इंटरपोल ने खालिस्तानी आतंकी करणवीर सिंह के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया है। करणवीर सिंह आतंकी संगठन बब्बर खालसा से जुड़ा हुआ है। आतंकी करणवीर सिंह पंजाब के कपूरथला का रहने वाला है। कुछ समय पहले वो पाकिस्तान चला गया था और तब से वहीं है। उसे बब्बर खालसा के सीनियर आतंकी वाधवा सिंह और हरविंदर सिंह रिंदा का राइट हैंड बताया जाता है। करणवीर सिंह पर भारत में कई संगीन मामले दर्ज हैं। उस पर हत्या, एक्सप्लोसिव एक्ट, आतंकी साजिश, टेरर फंडिंग और आर्म्स एक्ट के तहत मामले दर्ज हैं। इंटरपोल अब तक 6,918 अपराधियों के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर चुका है। इनमें से 213 भारतीय नागरिक हैं। इंटरपोल अंतर्राष्ट्रीय पुलिस संगठन है। 195 देश इसके सदस्य हैं। अब आपको बताते हैं रेड कॉर्नर नोटिस क्या होता है। फिल्मों में खूब सुना, खबर में आप खूब सुनते हैं रेड कॉर्नर नोटिस, ये रेड कॉर्नर नोटिस होता क्या है, आज जरा मैं आपको आसान भाषा में इसको समझाने की कोशिश करता हूं। रेड कॉर्नर नोटिस को रेड नोटिस भी कहा जाता है। कोई भी अधिक अपराधी पुलिस और जांच एजेंसियों से बचने के लिए दूसरे देशों में भागता है। रेड कॉर्नर नोटिस ऐसे अपराधियों के बारे में दुनिया भर की पुलिस को सचेत करता है। सदस्य देश ही इंटरपोल को किसी वांटेड अपराधी के खिलाफ रेड नोटिस जारी करने को कह सकते हैं। इंटरपोल की स्पेशल टास्क फोर्स जांच करती है और उसके बाद ही रेड नोटिस जारी करती है। रेड नोटिस का मतलब ये नहीं है कि वो व्यक्ति दोषी ही है और ना ही ये कि अरेस्ट वारंट जारी कर दिया गया। ये नोटिस ऐसे शख्स के खिलाफ जारी किया जाता है जिसके ऊपर कोई आपराधिक मामला दर्ज हो। ये दुनिया के देशों को उस शख्स के अपराध के बारे में जानकारी देता है। रेड कॉर्नर नोटिस के जरिए पकड़े गए अपराधी को उसके देश भेज दिया जाता है। रेड कॉर्नर नोटिस में 4 तरह की जानकारी होती है। पहली, व्यक्ति की पहचान से जुड़ी जानकारी जिसमें उसका नाम, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ। दूसरी, उसकी शारीरिक बनावट जिसमें उसकी हाइट, वजन, बाल, आंखों का रंग। और तीसरी जानकारी में उसकी डिटेल जिसमें होता है कि वो कौन कौन सी भाषा जानता है। चौथी जानकारी उसके आरोपों से जुड़ी होती है। उसमें बताया जाता है कि शख्स पर कौन कौन से मामले दर्ज हैं, क्या अपराध किया है। जिस व्यक्ति या आरोपी के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी होता है उसकी आज़ादी पर रोक लग जाती है। वो कहीं आ जा नहीं सकता क्योंकि दुनिया भर की पुलिस को उसके अपराध की जानकारी होती है। अब आपको बताते हैं इंटरपोल कौन कौन से नोटिस जारी करता है। एक ब्लू नोटिस भी होता है। ये नोटिस किसी शख्स की पहचान, उसकी लोकेशन या आपराधिक गतिविधियों जैसे अतिरिक्त जानकारियां जुटाने के लिए जारी किया जाता है। एक ब्लैक नोटिस भी होता है। अज्ञात शवों की पहचान के लिए जारी किया जाता है। इंटरपोल हर साल करीब 150 ब्लैक नोटिस जारी करता है। एक ग्रीन नोटिस भी होता है। ये किसी शख्स की आपराधिक गतिविधियों के बारे में चेतावनी और खुफिया जानकारी से जुड़ा होता है जहां उस शख्स से लोक सुरक्षा को खतरे की आशंका होती है। एक ऑरेंज नोटिस भी होता है। इस तरह का नोटिस किसी शख्स या हथियार के बारे में अलर्ट करने के लिए जारी किया जाता है जिससे किसी तरह के खतरे की आशंका है। पर्पल नोटिस होता है। ऐसे नोटिस अपराधियों के गुनाह करने के तरीकों और उनके पास मौजूद हथियारों की जानकारी जुटाने के लिए जारी किए जाते हैं। एक येलो नोटिस भी होता है। यह नोटिस किसी लापता शख्स के बारे में दुनिया भर की पुलिस को अलर्ट करने के लिए जारी किया जाता है। यह अपहरण या अन्य किन्हीं कारणों से गायब हुए लोगों के बारे में पता लगाने के लिए भी जारी किया जाता है। अब ये जो सारी जानकारियां रखी, इसके बाद में ज़रा बब्बर खालसा गुट की भी बात करते हैं। बब्बर खालसा इंटरनेशनल को ही बब्बर खालसा के नाम से जाना जाता है, जो खालिस्तान समर्थक एक आतंकवादी संगठन है। भारत और ब्रिटिश सरकार ने अलग अलग 6 स्टेट की मांग करने वाले इस आतंकी संगठन को प्रतिबंधित कर रखा है। इस आतंकी संगठन ने पंजाब में विद्रोह और आतंक फैलाने में एक प्रमुख भूमिका निभाई थी। अलग खालिस्तान की मांग को लेकर बब्बर खालसा इंटरनेशनल की स्थापना साल 1978 में हुई थी। 1980 के दशक में यह आतंकी संगठन पंजाब में काफ़ी सक्रिय था, जिसके चलते कई लोगों की जान गई। लेकिन 1990 के दशक में इस संगठन से जुड़े कई आतंकी पुलिस के साथ मुठभेड़ों में मारे गए। तभी से इस संगठन का प्रभाव घटने लगा था। बब्बर खालसा इंटरनेशनल को कनाडा, जर्मनी, भारत और यूनाइटेड किंगडम समेत कई देशों में एक आतंकवादी संगठन के नाम से जाना जाता है। 90 के दशक में खालिस्तान आंदोलन में सरकार की घुसपैठ और दूसरे आतंकवादी संगठनों ने बब्बर खालसा को कमजोर कर दिया था। इसी दौरान सुखदेव सिंह बब्बर 9 अगस्त 1992 और तलविंदर सिंह परमार 15 अक्टूबर 1992 की मौत ने बब्बर खालसा को खात्मे की तरफ मोड़ दिया था। तो रेड कॉर्नर नोटिस आपने समझा, इंटरपोल को आपने समझा और बब्बर खालसा एक ऐसा समूह जो कि आतंकी संगठन रहा। इसके जरिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस तरीके से पुलिस काम करती है, किस तरीके से इन आतंकियों के खिलाफ नोटिस जारी किए हैं, ये तो समझ में आता है। एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, इन आतंकी संगठनों को आतंकी संगठन ही खत्म करते हैं कई बार, और बब्बर खालसा की कहानी भी यही रही है। दूसरा, ये जो हत्याएं होती हैं ये आपसी गैंग वॉर का नतीजा होती हैं। इनको राजनीतिक रंग देने का अलबत्ता प्रयास किया जाता है, जिस तरह की राजनीति जस्टिन ट्रूडो करते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अब वो पूरी तरह से बेनकाब होते दिखाई दे रहे हैं। इसकी बहुत बड़ी वजह है कि भारत एक के बाद एक जानकारियां, भारत के पास ये जानकारियां कोई आज की नहीं है। भारत ने खालिस्तान समर्थकों को कंट्रोल करने के लिए, उनसे देश को बचाने के लिए, उनकी साजिशों को नाकाम करने
करने के लिए बहुत प्रयास किए, हमारी एजेंसीज लगातार तत्पर रहती हैं और एक बार फिर पूरी तरह से एक्शन में दिखाई दे रही हैं ताकि कनाडा को मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। जितनी भी रेड हो रही हैं, जितनी भी आज जानकर, इस पर मैंने कई डिटेल्ड एक्सप्लेनर्स बनाए हैं, उनको आप ज़रूर देखें। उनमें बताया हमने कहाँ कहाँ पर किस किस पर रेड हुई है और इससे ये बहुत स्पष्ट हो जाता है कि भारत इस नेटवर्क को बता रहा है कि कैसे कनाडा की ज़मीन पर बैठकर आप यहाँ पर साजिशें रचते हैं। और एक तरफ तो हम इंटरपोल की बात करते हैं, रेड कॉर्नर नोटिस की बात करते हैं, दूसरी तरफ हम अपने देश में जो कुछ चल रहा है, यानी कनाडा को ये सोचना चाहिए कि उनके देश में जिस तरह से अपराध पल रहे हैं और भारत को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उस पर लगाम लगाने की वो कोशिश क्यों नहीं करते हैं, भारत के कहने का इंतजार क्यों करते हैं। ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिसका जवाब आज नहीं तो कल जस्टिन ट्रूडो को ज़रूर देना पड़ेगा।